बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस 9 मैट्रिक टेक्स्ट बुक बोर्ड फिज़िक्स। जी इसका इंतज़ार था ना। फिज़िक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिड्यूस्ड सिलेबस के, किसके? रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। जल्दी से बुक निकाल लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, बुक निकाल लीजिए, ठीक है। पेंसिल अपने हाथ में रखिए और मुस्कुराते रहिए। तो ये क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। सबसे पहले क्या चीज़ देखने वाली है इसके अंदर? हमारे पास सबसे पहली चीज़ कि बोर्ड ने हमारे पास 9 मैट्रिक के जो है वो टॉपिक्स कौन कौन से दिए, बोर्ड के टॉपिक। ये मेरे पास प्रिंट आउट निकले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 9th और मैट्रिक दोनों फिज़िक्स मौजूद है, 9th भी है और मैट्रिक भी है, ये दोनों है, 9 मैट्रिक दोनों, ठीक हो गया। 9 मैट्रिक दोनों हैं। अब 9th में क्या है, मैट्रिक वालों का आधा हिस्सा इस वीडियो में कवर हो जाएगा और 9th वालों का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास टोटल? जो है इसके अंदर 19 चैप्टर्स हैं। पहले बता दूं आपको, ये रहा मैट्रिक वाला और 19 चैप्टर्स। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 19 चैप्टर्स हैं। इनमें से कितने चैप्टर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 चैप्टर्स जो हैं वो किसके हैं? 9th के हैं। 10 चैप्टर्स जो हैं वो किस क्लास को दिए गए हैं? 9th क्लास को इन्होंने दिए, ठीक है। मैट्रिक को कितने दिए हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर 19 चैप्टर हैं तो मैट्रिक के पूरे 19 होंगे। मैट्रिक के कितने होंगे? पूरे 19। परेशान नहीं हो, 19 नहीं, आपकी बुक में 19 चैप्टर हैं, लेकिन एक चैप्टर जो है बोर्ड वालों ने वो निकाल दिया है। ये मैट्रिक वालों की बात कर रहा हूँ, तो वो ज़रा खुश हो जाएं। तो 18 चैप्टर्स इस तरह से बनते हैं, किनके? मैट्रिक वालों के। और 9th वालों के 10 चैप्टर्स बनते हैं। अब वो कौन सा चैप्टर है जो कि निकाल दिया गया, जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, ठीक है। ना तो वो 9th वालों के पास है, ना वो मैट्रिक वालों के पास है। सिंपल मशीन्स का, ये सिंपल मशीन्स का एक्सक्लूड कर दिया गया। चैप्टर नंबर 9 है ये आपकी बुक का, ठीक है। सिंपल मशीन्स का इसको निकाल दिया गया, ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है भाई। तो 9th वाले भी मैट्रिक वाले भी बुक्स निकाल ली, पेंसिल हाथ में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 9th। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 9th और मैट्रिक के, क्योंकि ये याद रहे कि 18 चैप्टर्स हैं मैट्रिक वालों के, तो उनमें ये 10 शामिल हैं। वही 10 जो 9th को दिए गए हैं, वही 10 इस 18 में शामिल हैं। समझ आ गई बात? तो 9th के मैं ये 10 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं मैट्रिक वालों को भी उनके 10 चैप्टर्स के बता रहा हूँ, ये जहन में रखें आप। तो ये 9 मैट्रिक दोनों के लिए है, 9 मैट्रिक दोनों के लिए है, ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं आगे। स्पेस चाहिए हमें, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1। निशान लगाते रहिए, पेज नंबर मैं बताता रहूँगा, ठीक है। हो सकता है आपके पास पेज नंबर आगे पीछे हो, लेकिन वही जो न्यू बुक आई है ना, वो पुरानी बुक और न्यू बुक सेम ही है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 जो है, बोर्ड ने कौन कौन से टॉपिक दिए मैं लिख देता हूँ 9th वालों को। व्हाट इज़ फिज़िक्स, पहला टॉपिक दिया है व्हाट इज़ फिज़िक्स, ठीक है। एक ये टॉपिक दिया है, और दूसरा टॉपिक कौन सा दिया है इन्होंने?
इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। ये दो टॉपिक किसने दिए हैं? बोर्ड वालों ने दिए। बोर्ड ऊपर लिख देता हूँ, बोर्ड ने जो रिड्यूस्ड सिलेबस दिया है उसके ये दो टॉपिक हैं। किसके? चैप्टर नंबर 1 के। अब बुक खोल लीजिए। बोर्ड ने तो ये टॉपिक दे दिए, पीडीएफ भी इसके मौजूद है। बच्चे परेशान भी हैं कि सर पता नहीं है आप कहाँ से लिखवा रहे हैं, कि हमारे पास बहुत सारी जो है इसके ऊपर वो बनी है, बहुत सारे पीडीएफ लोगों ने अपनी तरफ से बना दिए रिड्यूस सिलेबस के, फेक भी चल रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं या फिर बेवकूफ़ी में कर रहे हैं। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ तफसील से। उस वीडियो का नाम है बच्चे परेशान हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें मैंने क्लियरली बात की है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये टॉपिक्स जो हैं वाकई एक्चुअल हैं। कोई ऐसे तो नहीं सर अपनी तरफ से बता रहे, नहीं सर अपनी तरफ से नहीं बता रहे भाई। मेरे पास ये बोर्ड का जो है वो प्रिंट आउट निकला हुआ है, एग्जैक्ट अपनी तरफ से नहीं बता रहा। अब हमें ये टॉपिक, ये तो बोर्ड ने दे दिए, इन टॉपिक्स को हमें अपनी बुक में देखना है। ये बुक मैंने चैप्टर अलग अलग किए हैं, तो ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके पेज नंबर 1 पे आ जाइए आप, पेज नंबर 1 पे, यहाँ पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा पेज नंबर 1 पे, व्हाट इज़ फिज़िक्स, ये मौजूद है यहाँ पर। और इसी टॉपिक का दूसरा सब टॉपिक जो है वो पेज नंबर 2 पे मौजूद है। पेज टर्न कर लें, पेज नंबर 2 पे मौजूद है। कौन सा सब टॉपिक है? इसमें ब्रांचेस भी आ जाती हैं जी, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो ये जो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ फिज़िक्स, ये दो टॉपिक ले रहा है असल में। एक तो डेफिनेशन, ठीक है, और दूसरा ब्रांचेस। पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे ये मौजूद हैं, आपकी बुक के निशान लगा लीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स ये कहाँ है? ये भी पेज नंबर 2 पर है, ये लिखा हुआ है 1.2, देख लीजिए, ये शुरू में लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स 1.2 इन डेली लाइफ। ये वाला दूसरा क्वेश्चन हो गया, इस पर भी निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 3 पे साइंटिफिक मेथड एक कट कर दीजिए, वो नहीं है रिड्यूस्ड सिलेबस में। पेज नंबर 4 पे एरर्स एंड एक्यूरेसी नहीं है। पेज नंबर 6 पे टीचिंग ऑफ इस्लाम इन साइंस, टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंस, ये भी नहीं है, इसको भी कट कर दीजिए आप। और पेज नंबर 7 पे 1.4 कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट, ये भी नहीं है, इसको भी कट कर दें। और ये आपका चैप्टर तमाम हुआ, ठीक है। तो हमें बोर्ड के टॉपिक भी मिल गए और हमें बुक में इनके सब टॉपिक्स भी मिल गए, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बुक में मौजूद हैं? अब ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक्स दिए हैं तो क्या क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चंस पे निशान लगा लीजिए। ये आपका पेज नंबर 11 है, ये खोल लीजिए, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है और 1.1 लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है राइट ब्रीफली द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर A B C D E ये मौजूद हैं, इसमें सिर्फ आप A को टिक लगा लीजिए, ठीक हो गया। A क्या है? व्हाट इज़ फिजिक्स, नेम ऑफ फ्यू ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, इसको टिक लगा लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका वो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी इसका जो B है 1.1 का B है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्नुल हैथम इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स है, कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल सलाम है, अल बैरूनी है, स्टेट ब्रीफली अब्दुल कदीर ख़ान है। ये B C D E ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के टॉपिक्स में इंक्लूड नहीं है, ये क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको टीचर्स वगैरह करवा रहे हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए कि सर ये आप क्यों करवा रहे हैं, ये तो रिड्यूस्ड सिलेबस के टॉपिक्स हैं ही नहीं। और अगर आप करवाना चाहते हैं तो पहले रिड्यूस्ड सिलेबस वाले टॉपिक्स करवा लें, फिर हमें टाइम मिल जाएगा तो हम इनको भी एहतियातन कर लेंगे, ठीक हो गया। ये चैप्टर नंबर 1 का काम तमाम हो गया। चैप्टर नंबर 2 की तरफ आएँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बन जाए, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 आपका मेजरमेंट का है।
पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। पहले देखेंगे बोर्ड ने इसके कौन से हमें टॉपिक दिए हैं। तो बोर्ड ने जो टॉपिक दिए हैं मेजरमेंट के वो 2 दिए हैं। कौन कौन से? एक तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का है, फिजिकल क्वांटिटीज़, ये बोर्ड ने टॉपिक दिया है। दूसरा टॉपिक इस चैप्टर से उसने दिया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। ये 2 टॉपिक जो है वो बोर्ड ने दिए हैं। अब इन 2 टॉपिक्स को ज़रा हम देखें कि अच्छा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आगे बोर्ड ने ब्रैकेट में लिखा है, क्या लिखा है बोर्ड में ब्रैकेट में? वर्नियर कैलिपर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स, एक ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और तीसरा टॉपिक है मेजरिंग सिलेंडर का, मेजरिंग सिलेंडर का। ठीक है भाई, तीसरा टॉपिक कौन सा है? मेजरिंग सिलेंडर का। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है मैट्रिक का और 9th का। ज़रा मैट्रिक वाले एक चीज़ को सुन लीजिए। ये 9th में तो इन्होंने मेजरिंग सिलेंडर रखा है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक वालों से बात कर रहा हूँ। मैट्रिक वालों के पास वर्नियर कैलिपर है और 9th वालों के पास भी है। मैट्रिक वालों के पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, 9th वालों के पास भी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। लेकिन मेजरिंग सिलेंडर जो है ये 9th वालों के पास है। ठीक है, मैट्रिक वालों के पास जो है वो है इसकी जगह फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस। ठीक है, समझ आ गई ना बात? ये किनका है? ये मैट्रिक वालों का है, फिजिकल बैलेंस। तो ये हमारे पास टॉपिक हो गए। अब ज़रा देखें ये टॉपिक्स आपकी बुक में कहाँ है। ये चैप्टर नंबर 2 मेरे पास आ गया, देख लीजिए, मेजरमेंट का। ठीक है, पेज नंबर 12 खोल लीजिए। इंट्रोडक्शन कट कर दें, ये नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 13 जो है फिजिकल क्वांटिटीज़, ये रहा, निशान लगा लीजिए इसके ऊपर। 2.1 फिजिकल क्वांटिटीज़, निशान लगा लीजिए। इसमें ये आपकी बुक के पेज नंबर 13 पर है। ठीक है, पेज नंबर 13 पर ये मौजूद है 2.1 फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसमें कुछ सब हेडिंग्स भी हैं, वो भी इसमें खुद ब खुद आ जाएंगी। वो सब हेडिंग्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, अब ये देख लें, ये फिजिकल क्वांटिटीज़। एक तो ये हो गया पेज नंबर 13 पे, निशान लगा लीजिए। और क्या है इसके अंदर? स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, इसको भी निशान लगा लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 14 के ऊपर स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सेकंड, इस पे भी निशान लगा लीजिए। और स्टैंडर्ड ऑफ मास किलोग्राम, इस पे भी निशान लगा लीजिए। इसी पेज नंबर 15 के नीचे आप देखें तो ये आपको कन्वर्जन्स नज़र आ रही हैं, मल्टीपल और सब मल्टीपल, इनको भी निशान लगा लीजिए, ये बेहद अहम है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। फिर पेज नंबर 16 पे आ जाएं, यहाँ पर आपको 3 टेबल नज़र आएंगे। टेबल 2.1 SI बेस यूनिट्स है, उसके नीचे भी एक टेबल है। तो ये पहला वाला जो टेबल है, टॉप पे जो टेबल है पेज नंबर 16 के, इसका नाम है टेबल कौन सा? SI बेस यूनिट्स। इसको भी निशान लगा लीजिए। ये आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ के ही सब टॉपिक्स बता रहा हूँ जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का हिस्सा हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का हिस्सा है। दोबारा बता दूँ, पेज नंबर 12 से शुरू हो रहा है, पेज नंबर 13 से फिजिकल क्वांटिटीज़, फिर 14 पे स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ मीटर, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सेकंड, फिर 15 पे स्टैंडर्ड ऑफ मास किलोग्राम, फिर नीचे कन्वर्जन है ये सब भी। और पेज नंबर 16 पे 3 टेबल बने हैं। जो पहला टेबल है टेबल 2.1 SI बेस यूनिट्स, ये टेबल भी आपको याद करना है। इसके नीचे वाला टेबल है, उसके नीचे वाला टेबल है, उसको आप कट कर दें और पेज नंबर 17 पे आ जाएं तो ऊपर ये टॉप पे पहला जो है वो पहला टेबल बना हुआ, इसको भी कट कर दें। उसके नीचे ड्राइव्ड यूनिट्स है, ये भी है
2.2 डिराइव्ड यूनिट्स, ये भी असल में इसी फिजिकल क्वांटिटी का सब टॉपिक है। डिराइव्ड यूनिट, इसको भी निशान लगा लीजिए आप। और इसके नीचे टेबल मौजूद है ये वाला, इसको भी निशान लगा लीजिए। फिर पेज नंबर 18 पे आ जाइए। SI प्रीफिक्सेस है, टॉप पर ही टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसको भी निशान लगा लीजिए। उसके नीचे सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2.3 पेज नंबर 18 पे, इसको कट कर दें, ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यानी कि अगर आप देखें फिजिकल क्वांटिटी वाले टॉपिक के अंदर 7-8 हेडिंग्स जो हैं वो निकलती हैं और 2-3 टेबल्स निकलते हैं, कन्वर्जन्स निकलती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर पेज नंबर 18, इसको कट कर दें, ये आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पेज नंबर 19, 20, 21, 22 पे आ जाइए। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अब ये आपका दूसरा टॉपिक शुरू हो गया। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ज़रिए आप मेजर करते हैं। आपकी फ़िज़िक्स की बुक में कितने इंस्ट्रूमेंट दिए हैं? एक तो वर्नियर कैलिपर दिया है, ठीक है, और उसके बाद माइक्रोमीटर स्क्रू गेज दिया है, और उसके बाद तीसरा जो दिया है वो फिज़िकल बैलेंस दिया है, और उसके बाद चौथा जो दिया है वो स्टॉप वॉच दिया है, पांचवा मेजरिंग सिलेंडर। 5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनकी डिटेल आपके चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है। इनमें से 3 हैं जो कि आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा है। 3 में से 2 वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज तो सेम है 9th और मैट्रिक में। बाकी 9th में तीसरा जो है मेजरिंग सिलेंडर है और मैट्रिक में फिजिकल बैलेंस। तो ये ज़रा एहतियात से निशान लगाइएगा। पेज नंबर 22 पे आ जाइए। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लिखा है 2.4 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इस पर निशान लगा लीजिए। इसके नीचे वर्नियर कैलिपर, इस पर निशान लगा लीजिए। एक सब हेडिंग आ रही है पेज नंबर 23 पे, वर्नियर कांस्टेंट VC और लीस्ट काउंट LC, इस पे भी निशान लगा लीजिए। फिर पेज नंबर 24 पे ज़ीरो एरर एंड इट्स करेक्शन, इस पे भी निशान लगा लीजिए, लेकिन ज़रा एहतियात के साथ कि ये ज़ीरो एरर वर्नियर कैलिपर का है, ज़ीरो एरर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का अलग है, वो आगे आएगा, ठीक है। तो ये सब हेडिंग्स किसकी आ रही हैं? वर्नियर कैलिपर की अभी तक की सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 25 पे, बराबर वाले पेज पे आ जाएं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आ जाएगा, इस पे निशान लगा लीजिए। इसके नीचे सब हेडिंग है इसकी पिच ऑफ द स्क्रू, इस पे भी निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 26 पे आ जाइए, ज़ीरो एरर एंड इट्स करेक्शन, ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर और उसकी करेक्शन है, इस पे भी निशान लगा लीजिए। इसके नीचे आ जाता है पेज नंबर 26 के ऊपर फिजिकल बैलेंस, ठीक है। 9th वाले इसको निशान नहीं लगाएंगे, नो, 9th वाले इसको निशान नहीं लगाएंगे फिजिकल बैलेंस को, मैट्रिक वाले इसको निशान लगा लें, ठीक हो गया। 9th वालों का टॉपिक आगे आ रहा है पेज नंबर 27 पे, मेजरिंग सिलेंडर, ये रहा, 9th वाले इसको निशान लगा लें, ठीक है भाई। बाकी स्टॉप वॉच नहीं है, इसको कट कर दें। एरर एंड एक्यूरेसी पेज नंबर 27 पे, इसको भी कट कर दें। उसके बाद पेज नंबर 28 पे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसको भी कट कर दें, ये भी आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, रिड्यूस सिलेबस का। एक्यूरेसी ये भी नहीं है, और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। ये बोर्ड के टॉपिक, इनके सब टॉपिक्स मैंने अभी अभी आपको बता दिए। समझ में नहीं आए, सब लिखना मुमकिन नहीं है, इसलिए वीडियो को बैक करके आप आराम से तसल्ली से सुने, बुक पास रखें और निशान लगाते रहें। उसके बाद आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। इनके क्वेश्चंस की तरफ, अब यहाँ पर इसके क्वेश्चंस पेज नंबर 29 खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज क्वेश्चंस 2.1 लिखा हुआ होगा, क्वेश्चंस लिखे हुए, राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, पेज नंबर 29 पे ये देख लीजिए। इस पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये वाला, ये क्या है? व्हाट आर फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, इसको निशान लगा लीजिए। उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 जो है
इसमें उसने पूछा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा मास ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करने के लिए। इसमें ए है, बी है, सी है। ए है मास ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा, बी जो है लेंथ ऑफ अ रॉड फाइंड आउट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा, और सी टाइम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा। इसमें ए और बी जो है वो तो बिल्कुल फिजिकल बैलेंस और वर्नियर कैलिबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और बी, क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी। लेकिन सी जो है वो स्टॉप वॉच को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। इसमें ए बी सी स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड ऑफ करंट। इसमें आपका ए है और बी है। कौन कौन से निशान लगा लीजिए, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ और स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, ये हैं, इनको निशान लगा लीजिए। स्टैंडर्ड ऑफ करंट जो है वो नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही नहीं दी गई। इन्होंने टॉपिक तो दे दिया है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन तो है, लेकिन इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये देंगे, इसको हटा दीजिए। पेज नंबर 30 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है गिव अ ब्रीफ अकाउंट फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको कट कर दीजिए, ठीक है भाई। 2 चैप्टर्स हो गए, अब आगे चलते हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती मुझे फ़ौरन कमेंट में बताएं, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ। अपना नंबर भी मैं दे चुका हूँ कई दफ़ा, व्हाट्सएप नंबर, मुझे व्हाट्सएप करें, कोई इश्यूज़ हैं मुझसे डिस्कस करें, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाइए। याद रहे अभी इसका स्टडी प्लान बनना बाकी है, अभी ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेन चीज़ जो है वो आपका इसका स्टडी प्लान है, वो अभी बनाऊंगा। पहले ज़रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से फ्री हो जाए, क्योंकि आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि सर आपने बहुत सारे टॉपिक्स तो बताए हैं, बोर्ड ने ये टॉपिक्स तो दिए हैं, लेकिन ये टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बुक में हैं ही नहीं। मिसाल के तौर पर इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स वाला क्वेश्चन क्या बुक के अंदर गिवन है? नहीं, लेकिन टॉपिक तो गिवन है, बोर्ड वालों ने टॉपिक दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ, लेकिन आपके उसमें नहीं है। ठीक हो गया भाई, आपकी बुक के एक्सरसाइज में नहीं है। चैप्टर नंबर 3 की तरफ आ जाएं। अब पहले बोर्ड देख लें, बोर्ड आपको कौन कौन से टॉपिक दे रहा है। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, चैप्टर नंबर 3, इसको पार्ट 1 कर लें भाई, इस वीडियो को पार्ट 1। अब एक ही वीडियो में सब कुछ बता देना एकदम, तो आप तो थक जाएंगे सुन सुन के ही। इसको अगले वाला एक और पार्ट बनाते हैं, ताकि आप रिलैक्स होके इजी होके निशान लगा सकें। ये कौन सा हमारे पास काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स, रेस्ट एंड मोशन है जो बोर्ड ने दिया है, रेस्ट एंड मोशन। इन टॉपिक्स को फिर बुक में ढूंढेंगे ये कहाँ है भाई। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन। तीसरा टॉपिक जो चैप्टर 3 का दिया है बोर्ड ने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चौथा टॉपिक जो दिया है बोर्ड ने स्पीड का। पांचवा टॉपिक वेलोसिटी का। ठीक है, छठा टॉपिक एक्सेलरेशन का। और सातवां टॉपिक है इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन का। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये 7 टॉपिक बोर्ड ने दिए हैं। अब हम इनको पहले टॉपिक्स को ज़रा बुक में देखें, क्या ये टॉपिक बुक में भी मौजूद हैं या उन्होंने वैसे ही अपनी तरफ से दे दिए। ये रहा चैप्टर 3 आपका, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। पेज नंबर 32 पे देख लीजिए। पेज नंबर, ये पहला टॉपिक रेस्ट एंड मोशन जो बोर्ड ने दिया है, ये पेज नंबर 32 पे आपका मौजूद है।
क्या इसका कोई सब टॉपिक भी है? नहीं, इसका कोई सब टॉपिक नहीं है। टाइप्स ऑफ मोशन ये आपका पेज नंबर 33 पे है। इसके सब टॉपिक्स हैं, इसके सब टॉपिक्स हैं, 3 सब टॉपिक्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक हो गया। पेज नंबर 34 पे आ जाइए। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है, इसको कट कर दें इन्होंने, कहीं आपको नज़र आ रहा है काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन वगैरह की बात की है? नहीं। फिर 3.4 नीचे पेज नंबर 34 पे लिखा हुआ है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, ये भी इन्होंने कहीं बोर्ड वालों ने टॉपिक इस चैप्टर से नहीं दिया, इसको भी कट कर दें। पेज नंबर 35 पे आ जाइए। यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा टॉपिक हो गया, ये भी हो गया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको पेज नंबर 35 पे मिलेगा। ठीक हो गया भाई, पेज नंबर 35 पे मिलेगा। अच्छा, इसका कोई सब टॉपिक नहीं है, इसलिए यही है बस। इसी के नीचे 3.6 स्पीड का टॉपिक भी है, पेज नंबर 35 पर ही स्पीड का टॉपिक भी मौजूद है। पेज चेंज कर लें आप। वेलोसिटी का टॉपिक पेज नंबर 36 पे मौजूद है, पेज नंबर 36 पे। स्पीड का बता दूं कि इसमें एक सब हेडिंग है स्पीड में, वो है इसकी एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाई गई है बोर्ड में। कभी कभी वो आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जाम्पल में से भी दे देते हैं, ये बात याद रहे। तो आपको बुक में मौजूद प्रॉब्लम्स उनको भी देखना है और जो एग्जाम्पल सॉल्व हुई हैं उनको भी देखना है। ठीक है। वेलोसिटी जो है नीचे मौजूद है पेज नंबर 36 पे, इस पर भी निशान लगा लीजिए। ठीक है। पेज नंबर 37 पे एक्सेलरेशन मौजूद है, इस पर भी निशान लगा लीजिए। और इसमें एक्सेलरेशन में भी हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है पेज नंबर 37 पे। पेज नंबर 38 पे 2 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 1 इसकी और एग्जाम्पल 2 इसकी। 2 एग्जाम्पल्स भी एक्सेलरेशन वाले टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं, तो ये भी शामिल हैं इसमें। इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको कहाँ मिलेंगी? पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 38 पर, 39 पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, और पेज नंबर 40 पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। फिर एग्जाम्पल्स शुरू होती हैं, एग्जाम्पल भी है इसके अंदर। एग्जाम्पल आगे पेज नंबर 41 तक जाएगी, और फिर दूसरी एग्जाम्पल भी मौजूद है पेज नंबर 41 पर ही। ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में 3 इक्वेशंस हैं, ये 3 इक्वेशंस और इनकी एग्जाम्पल्स कहाँ तक हैं? पेज नंबर 38 से लेके पेज नंबर 41 तक। अब एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड ने नहीं दिया, वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये 3.10 है, बोर्ड ने नहीं दिया, लेकिन मैं इसको 8वां टॉपिक आपके लिए बना देता हूँ। सर आसिफ बना रहे हैं इसको, ठीक है। सर आसिफ आपके लिए, बोर्ड ने तो 7 ही दिए हैं। आप कहेंगे सर ये क्या, बोर्ड ने तो 7 ही दिए हैं, आप आखिर क्यों एक टॉपिक और बढ़ा रहे हैं? ये बेहद ज़रूरी है भाई। फिज़िक्स को समझना है, आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को समझना है, रिड्यूस्ड भले हों, तो ये टॉपिक आपके लिए इंतहाई अहम है। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वैसे पूरे चैप्टर के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, इसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवा चुका हूँ, देख लीजिएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको निशान लगा लीजिए। अब ये बात, इसकी एग्जाम्पल है, ये भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके क्वेश्चंस देखें, इन टॉपिक्स के क्या क्वेश्चंस गिवन हैं हमारे पास, देखें। समरी दी हुई है पेज नंबर 43 पे, पेज नंबर 44 पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और प्रॉब्लम्स ख़त्म कहानी। 9 क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड बुक में क्वेश्चंस हैं ही नहीं, मेरे पास नहीं है। हो सकता है आपके पास कोई एडिशन हो तो उसमें क्वेश्चंस मौजूद हो, मेरे पास तो नहीं है। तो आपके एकेडमीज़ में, सेंटर्स में या फिर स्कूल्स में जो आपको नोट्स दिए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, मेरा ये मशवरा है कि आप, क्योंकि ये चैप्टर लगभग पूरा ही है, तो जो भी टीचर्स आपको दे रहे हैं नोट्स, उनमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 3 के, वो सब आप सॉल्व करें, वो सब आप याद करें, समझ के। कहाँ से समझेंगे? सर आसिफ के चैनल से समझेंगे,
वीडियोस पड़ी हुई हैं, पूरी पूरी रिड्यूस्ड सिलेबस फिज़िक्स की पड़ी हुई। कोई भी वीडियो नहीं मिलती मुझे बताइए आप लोग, इंशाल्लाह हर कमेंट नीचे कमेंट लिखें, सर ये वीडियो चाहिए, लिंक नहीं, लिंक शेयर कर दें, हमें नहीं मिल रही प्लेलिस्ट के अंदर, इतनी सारी प्लेलिस्ट हैं, इतनी सारी वीडियोज़ हैं, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, गुम हो गया सब कुछ, आप बता दें बस। तो कमेंट लिखें भाई, इंशाल्लाह मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिज़िक्स 9 मैट्रिक का पार्ट 1 ये हो चुका। पार्ट 2 वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये बाकी के चैप्टर्स कर लें। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।